नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों की ओर रुख करते हैं। देश भर में कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए दूसरा चरण शुरू हो गया है और इसी कड़ी में पीजीआईएमएस के सुश्रुत ऑडिटोरियम में छात्रों और स्टाफ के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने लोगों को संबोधित किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित छात्रों और स्टाफ को संबोधित करते हुए ओपी कालरा ने कहा कि उन्हें काफी खुशी हुई है कि करीब 800 विभिन्न कोर्स के विद्यार्थी और करीब 700 मेडिकल के कर्मचारी इस वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अधिक छात्र और कर्मचारी ये वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं डॉक्टर ओपी कालरा ने यह भी कहा कि पीजीआईएमएस हर क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका अदा करता है, तो वैक्सीनेशन में कैसे पीछे रह सकता है। उन्हें उम्मीद है कि कल तक अधिक से अधिक संख्या में छात्र, कर्मचारी और चिकित्सक वैक्सीनेशन लगवाने आएंगे और पिछली सारी कमी को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के चलते पूरे देश भर में कल चक्का जाम रहने वाला है। 6 फरवरी है कल और किसानों का चक्का जाम कल रहने वाला है, जिसके चलते तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन में वकीलों ने मीटिंग की, जिसमें किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया गया। रोहतक की वकीलों ने भाकियू नेता बल्लू प्रधान को आश्वासन दिया कि वकील किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान लोकेंद्र फोगाट उर्फ जोजो ने कहा कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर सरकार द्वारा मुकदमे किए जा रहे हैं, इनको रोहतक का वकील निःशुल्क लड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किए गए हैं या लापता हैं, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, उनके घर वालों से संपर्क साधा जा रहा है। इस दौरान उन्हें किसी भी कानूनी पैरवी की अगर जरूरत पड़ी तो वो हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं शुक्रवार को रोहतक में समस्त अभिभावक संघ कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें संघ ने किसान मजदूर आंदोलन को अपना एकमत समर्थन देने का निश्चय किया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र अटकान एडवोकेट ने किसान आंदोलन के समर्थन और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आम जनमानस का मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है और कहा कि अभिभावक संघ ने किसान आंदोलन को तन मन धन से समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने 6 फरवरी को सुबह 11 बजे सर छोटूराम चौक पर एकत्रित होकर इस जनमानस के भविष्य की लड़ाई लड़ने वाले ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति देने के लिए लोगों से अपील की। वहीं रोहतक में 7 फरवरी को सैनिक शिक्षण संस्थानों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी के चलते चुनाव अधिकारी जयप्रकाश सैनी से आज हमारी टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जा चुके हैं और वो लोग भी लोगों के पास पहुंच रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी लगातार करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर रिटायर्ड तहसीलदार अशोक कुमार सैनी, जो विशेष तौर पर इस चुनाव में सहयोग कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में अन्य फैसिलिटी जो हैं वो चुनाव मतदाताओं के लिए इन्होंने ही दी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज 5 तारीख है और 7 तारीख को सैनिक शिक्षण संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। हम लोग यहाँ इनके ऑफिस में हैं चुनाव कार्य, और हमारे साथ सभी मौजूद हैं। यहाँ जयप्रकाश सैनी जी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस पूरे मामले में और इस चुनाव के अंदर। तो इनसे जानेंगे कि कितनी तैयारियां जो हैं वो इनकी पूरी हो चुकी हैं और क्या क्या कमियां जो हैं अभी रह चुकी हैं। हमारे साथ इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी, आपने ठीक कहा कि हमारे जो चुनाव है वो 7 फरवरी को होने जा रहे हैं और अभी मात्र 2 दिन से भी कम का समय बचा है। वैसे तो हमारी लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन जैसे कि एक विद्यार्थी तैयारी पूरी करता है, लेकिन जब तक वो परीक्षा में नहीं बैठ जाता तब तक वो रिवीजन करता रहता है कि भाई कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो हमारा भी यही है कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम को देख रहे हैं कि वो सब सही चल रही हैं, कि कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं है। हमने जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड बना के उसका वितरण हमने करवा दिया गया है। कुछ थोड़े बहुत रहते हैं वो लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार हमने बैलेट पेपर के जो नमूने हैं वो भी जिस कलर में बैलेट पेपर छपे हैं उसी में बना के उनका वितरण भी कुछ को किया जा चुका, कुछ बाकी है। आज बूथ मैनेजमेंट हमने कर दिया है। 22 जो वार्ड बनने हैं, 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और 11 कॉलेज में। स्टाफ की ड्यूटी फाइनल हो चुकी है, रिजर्व टीम की ड्यूटी हम लगा चुके हैं। कल 6 फरवरी को 11 बजे से लेके 1 बजे तक फाइनल रिहर्सल होगी जो चुनाव टीम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर की। उसके साथ साथ हम उनको जो चुनाव में चुनाव सामग्री है उसका भी वितरण करेंगे। जैसे पहले कभी भी संस्थाओं में जैसे चुनाव होते थे
कभी मोबाइल टॉयलेट का यूज़ नहीं हुआ। बाहर से यहाँ आदमी आएंगे, हमारे मेंबर्स आएंगे, कोई अम्बाड़ा से है, कोई इवन देन थ्रू आउट इंडिया से आते हैं, सुबह सुबह आएंगे। तो हमने जो है ना फर्स्ट टाइम मोबाइल टॉयलेट्स मंगाए हैं नगर निगम से। इसके साथ साथ अस्थायी टॉयलेट्स का भी हमने प्रबंध किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमने और इलेक्शंस में देखा है तो कई ऐसबाजिक तत्व आ जाते थे हमारे सामने, जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तो इस वजह से हमने डीएम साहब से 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए रिक्वेस्ट की थी, और पहली दफ़ा 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएम साहब ने हमारे इलेक्शंस में लगाए हैं, जिसमें गुलाब सिंह जी हैं और डीडीपीओ साहब हैं और बीडीओ साहब हैं। अलग अलग स्कूल में और डिग्री कॉलेज में, इवन देन रोड पे भी उन्होंने अलग अलग ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं, ताकि किसी प्रकार का भी कोई भी असामाजिक तत्व, किसी टाइप की भी कोई भी गड़बड़ी इस इलेक्शंस में ना कर पाए। वहीं अवैध निर्माण को लेकर रोहतक में नगर निगम लगातार सख्त है, और जिसके चलते आज अवैध निर्माण पर पीला पंजो चलाया गया। अवैध दुकानों को निगम ने तुड़वा दिया है। बता दें कि निगम की टीम सुरेंद्र गोयल ने सेक्टर 2 और 3 की पुलिया के ऊपर अवैध रूप से चल रही दुकानों के खोखे को पूरी तरह से तुड़वा दिया है। इस कार्रवाई से दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है, और पुलिया के ऊपर अवैध रूप से चल रहे दुकानदारों के खोखे टूटने के डर से कई दुकानदार मौके पर अपनी दुकानों को ताला लगाकर भागते नजर आए। वहीं अगली खबर महम से है, जहां पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जे की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर आज मौके पर कब्जा हटाने के लिए फौज और पुलिस की टुकड़ी पहुंची है। ये अवैध कब्जा महम बाईपास पर था, जिसके चलते महम बाईपास पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और इस दौरान महम नायब तहसीलदार ने बताया कि रक्षा मंत्रालय का ये रकबा है, और उनको आदेश दिए गए हैं कि ये जो स्टे है इस ज़मीन का वो खत्म हो चुका है, जिसके बाद उन्हें आदेश दिए गए कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कब्जे को यहाँ से हटाया जाए, जिसके बाद उन्होंने ये कब्जा पूरी तरह से हटवा दिया है। ये रक्षा मंत्रालय का यहाँ पर रकबा है, उसका कब्जा लेने के लिए आए हैं, अपने आदेश साथ लाए हैं। ये सारा मिलिट्री का ही काम है, मिलिट्री का ही रकबा है। और जो बोने वाले हैं उनका कुछ केस भी चलाया था, परंतु जो है ना उस केस की पहले सटे वगैरह थी, वो इन्हें दिखाया है, यो इसकी कोई मान्यता नहीं है, सटे खत्म हो चुके हैं। तो अभी रक्षा मंत्रालय के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो कब्जा लेने के लिए आए हुए हैं। आज कब्जा कार्रवाई की जानी है। वहीं अगली खबर रोहतक से है, जहां पर पहरावर गौशाला नंदिनी धाम में 5 फरवरी से 15 फरवरी तक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते यहां पंडित लक्ष्मीचंद की सुपुत्र पंडित विष्णुदत्त द्वारा लक्ष्मीचंद के बनाए गए सांगों की प्रस्तुति दी जा रही है। वहीं गौशाला नंदिनी धाम पहरावर में पहरावर गांव के समस्त ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पूरी तरह से बढ़ चढ़कर सबको सहयोग भी दिया। गौशाला के प्रधान नरेश शर्मा ने बताया कि गौशाला नंदी धाम द्वारा इस तरह के कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पूरे पहरावर गांव के और समस्त हरियाणा के लोग शामिल होते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं। आज अपने गौशाला का वार्षिक उत्सव जो हर साल 5 फरवरी से 15 फरवरी तक होता है, वो आज उसका उद्घाटन किया गया है गौशाला में। अपने माननीय अध्यक्ष जो आज के अध्यक्ष हैं गजय सिंह तैलान जी नकली सक्रावती नजफगढ़ से, और वहाँ और सभी गांव गंवाड़ से, पूरे रोहतक ज़िले से नहीं पूरे हरियाणा से, दिल्ली से यहाँ अपने गौ भगत आते हैं और सभी गौशाला में सहयोग करते हैं। ये एक क्या मतलब उसमें कोई संशोधन नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। 5 फरवरी से हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है, और गौओं के लिए वार्षिक मतलब 1 साल का हमारा जो बजट होता है वो 1 साल के लिए हम इसी उत्सव में, इसी प्रोग्राम में इकट्ठा करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।